मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज वुमेंस जिनकी डिलीवरी जो है वो फैब में होने वाली है, या फिर जो प्रेगनेंसी का जो मोड है वो अभी चल रहा है जिनका, उन सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड येस, दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, आई एम डैम श्योर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहिनी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। एंड येस, आज इस वीडियो में मैं कवर करूँगी व्हाट इज़ इन हॉस्पिटल बैग फॉर मदर। आप सभी को पता है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी रही थी वो सी सेक्शन रही थी, एंड जो 8 ऑफ दिसंबर को हुई थी। तो इन दिस वीडियो बेसिकली फॉर सी सेक्शन डिलीवरी, बिकॉज इस बार भी आई एम गोइंग थ्रू फॉर सी सेक्शन डिलीवरी अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर, बिकॉज आई हैव सम कॉम्प्लिकेशन। माई डॉक्टर रिकमेंडेड मी फॉर सी सेक्शन, इसलिए मुझे सी सेक्शन दोबारा से करना पड़ेगा। आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी आपको 3 to 4 डेज़ जो है वो हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको बैग जो है वो पैक करना पड़ता है। एक और चीज़, किस वेदर में आ रहा है, विंटर में आ रहा है या रेनी में आ रहा है या समर में आ रहा है, तो आपको उस अकॉर्डिंग ही बैग को पैक करना। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा ले ली थी जो कि मेरे यूज़ में नहीं आई। जो फर्स्ट टाइम मदर बनती है उनको एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें बैग को कब पैक करना चाहिए, हमें कब बैग को रेडी रखना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे ही आपका 7 मंथ कंप्लीट हो जाता है, आप 8 मंथ में जैसे ही आप लग जाते हो, आपको जो शॉपिंग है वो थोड़ी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको बेसिकली मीशो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सब जगह से आपको बच्चों की चीज़ें और अपने लिए चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप 8 मंथ में आराम से अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं, अपने बेबी के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद उनको वॉश करके आप उसको 1 by 1 उसको बैग पैक कर सकते हो, क्योंकि 9 मंथ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे आप थोड़ा टायर्ड फील करते हो, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो आप 8 मंथ में थोड़ा स्टार्ट कर। जिन मदर्स को नहीं पता कि आपको अपने बैग में क्या क्या रखना चाहिए, तो उन सभी मदर्स के लिए, स्पेशली फॉर सी सेक्शन डिलीवरी के लिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले जो आपको बैग में रखना है रेडी, वो है आपकी फाइल, ठीक है, जो आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो सारे आपको बैग में सबसे पहले रखना है। आपके डॉक्यूमेंट्स रखिए, आपके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखिए, आधार कार्ड हो गया, आपके इंश्योरेंस पेपर्स, सब कुछ आप बैग में जो है सब कुछ ऑलरेडी रख दीजिए, ताकि आपको ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड थिंग इज, से आपका सी सेक्शन होता है उसके बाद ही आपको पैड बनाया जाता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पैड के बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने न्यू मॉम का जो पैड है वो यूज़ किया था और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे यूज़ आए थे आई थिंक 3 to 4 डेज़ वो यूज़ में आया था। वो पैड जो था काफ़ी अच्छा था एंड उसमें लीकेज भी नहीं था, और वो मैटरनिटी पैड स्पेशली फॉर न्यू मॉम के लिए ही था। मैंने सोचा इस बार थोड़ा मैं डिफरेंट ट्राई करूँगी, मेरी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया, एंड इस बार जो है मेरी डॉक्टर के रिकमेंड से मैंने डिग्निटी का मैटरनिटी पैड जो है वो मैंने इस बार लिया है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। ये 10 इंटू एब्जॉर्बेंट है एंड इसमें 5 पीसेस का एक पैक है और कंफर्टेबल है, हाइजीनिक, यस, एंटी लॉक है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है और ये थोड़ा सा पतला है। जो न्यू मॉम का जो पैड था वो थोड़ा सा थिक था, जो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा, बट वैसे वो पैड भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, बट फॉर माई डॉक्टर रिकमेंडेड मैंने ये डिग्निटी मॉम का पैड इस बार परचेस किया है। तो मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि ये कैसा है। इसमें 5 पीस है और इसका लिंक अगर आपको चाहिए या इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है गाइज, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। लास्ट टाइम मैंने कुछ गाउन्स मैंने अपने साथ रखे थे, लाइक दिस। ये पोल्का डॉट एक गाउन है इस तरीके का, और ये फ्रंट में इस तरीके का ओपन बटन वाला है और ये नीज तक ये पूरा जाता है लेंथ। तो ये काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, और मैंने इसे समर्स में, पूरे फुल समर में वेयर किया था। बट मैंने इसको इसी तरह के जो गाउन्स मैंने पिछली प्रेगनेंसी में रखे थे आफ्टर सी सेक्शन के लिए, तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा लगा कि मुझे नहीं रखना चाहिए, बिकॉज क्योंकि गाउन कई बार उठाना पड़ता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप गाउन रखिए, बिल्कुल रखिए, बट मेरे एक्सपीरियंस से इस बार मैं कुछ टी शर्ट्स और कार्डिगन्स रख रही हूँ
ताकि वो ईज़िली मैं कंफर्टेबली जो है बेबी को फीड करा सकूँ और मुझे ईज़ी रहे। एक तो ये गाउन फॉर अ सेफ साइड मैं इसको रख रही हूँ। इसके अलावा कार्डिगन्स अपने साथ रख रही हूँ बिकॉज़ ठंड का मौसम है। तो इस तरीके के, अगर आपकी डिलीवरी फ़रवरी में होने वाली है तो आप इस तरीके से कार्डिगन्स जो है वो आप रख सकती हैं। यहाँ पे बटन्स है। आई हैव दिस ऑल्सो, ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और लाइट वेटेड है और सामने से आप देख सकते हैं ये ओपन है। तो ये जो ओपन वाली जो चीज़ें इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है बेबी को फीड कराने में, इवन आपके लिए भी कंफर्टेबल होता है। तो मुझे लगता है गाउन से ज़्यादा बेटर यही है बिकॉज़ विंटर का सीज़न है तो नीचे से भी ठंड आती है। तो इसलिए इस बार मैंने थोड़ा-सा चेंज किया है। फॉर अ चेंज मैंने कुछ टी-शर्ट्स और पैंट्स एंड जो कंफर्टेबल पैंट्स हैं मैं अभी आपको दिखाऊँगी एंड ये कार्डिगन्स मैंने रखे हैं। तो इसे मैं बैग में पैक करूँगी। जैसे सी सेक्शन होता है, कट लगता है, तो उसके बाद जो है पैड यूज़ किया जाता है और विदाउट पैंटी तो पैड नहीं स्टे करता। तो कई लेडीज़ों का रहता है कि हम किस तरीके के पैंटीज़ यूज़ करें बिकॉज़ उसका जो लाइनर होता है वो जहाँ पे कट सेक्शन होता है पे वो चुभता रहता है। तो ये कुछ इस तरीके की पैंटीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ब्रेथेबल है, बिग साइज़ में है। तो आपका जो नॉर्मल साइज़ है उससे आप थोड़ा अपर साइज़ेस को वेयर कर सकते हो। इसमें जो ब्रॉड बैंड दिया हुआ है, ये इस तरह का ब्रॉड बैंड है, तो ये आपके टमी के ऊपर जो है ये आपको सपोर्ट देता है। तो जो जहाँ पे सी सेक्शन कट है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये चुभेगा नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पैंटी है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए या इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। तो गाइज़ अब बात करते हैं इस पैंट के बारे में जो मैं सभी लेडीज़ों के साथ शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ कई बार होता है कि हमेशा सिर्फ गाउन पहन के कंफर्टेबल नहीं होता। मुझे पर्सनली लगता है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि गाउन में कंफर्टेबल नहीं लगता है। कई बार होता है जैसे ठंड का मौसम है, मेरा तो पूरा विंटर सीज़न रहा है, तो उसमें क्या था कि मुझे पैंट वेयर करना था, तो मैं ऐसा पैंट सर्च करी थी जो मेरे टमी को जो है टमी को सपोर्ट दे और मुझे कंफर्टेबल फ़ील कराए। तो ये कुछ इस तरीके का पैंट है, ये आप देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कॉज़ी है, आप इसे समर विंटर दोनों में वेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो पीछे से भी जो है बेल्ट इसका ब्रॉड है और आगे से बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये आपके टमी को पूरा कवर करके रखता है और इसके अलावा भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सा साइज़ लूँ। जो भी आपका साइज़ है उससे आप एक साइज़ बड़ा लीजिए, क्योंकि ये देखिए इसमें इस तरीके से कुछ बटन्स भी दिए गए हैं और ये बटन है और ये टक करने के लिए है। इफ़ अगर आपका बेली जो है वो लूज़ है तो आप इसको टक भी कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए कंफर्टेबल रहा है। सबसे बेस्ट पैंट रहा इस बार। मैंने काफ़ी 3-4 पेयर मैंने इसके लिए लिए थे। तो यही मैं वेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मैंने ये पैंट लिया है और अगर आपको इस पैंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। इसके अलावा गाइस की लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है मेरी लास्ट डिलीवरी की तो कुछ ब्रास मैंने परचेस की थी जो कि यहाँ से एडजस्टेबल था, वो यहाँ से लॉक जो होता है वो खुल जाता है, तो वो बेबी के लिए इजी होता है। बट फॉर मी कि अगर जो लेडीज़ परचेस नहीं कर पाई है लास्ट मोमेंट, जो लेडीज़ परचेस करना चाहती है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप नॉर्मल ब्रा में भी फिट करा सकती है। आपको वो लॉक वाली जो सिस्टम है या फ्रंट ओपन वाली जो सिस्टम है उसकी कोई नीड नहीं होती है। तो आप नॉर्मल जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है या स्ट्रेचेबल जो ब्रास होती है, जो भी आपकी नॉर्मल डेली यूज़ की जो ब्रास होती है, वो आप ले सकती हैं। वो बिल्कुल यूज़ में आता है। अपने ऊपर है अगर आप किस तरीके के जो ब्रास है वो यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप नॉर्मल ब्रा में भी आप फिट करा सकती हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बेस्ट साइज़ जो है, उससे आप थोड़ा एक साइज़ या डबल साइज़ आप ले सकती है, तो ये भी काम बन तो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने मेन चीज़ें टॉपिक पे बात कर लिया है कि हमें क्या-क्या चीज़ें रखनी है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि 3 टू 4 डेज़ के लिए आपको किस टाइप के कपड़े विंटर में रखने हैं फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। काफ़ी लोग जैसे सजेस्ट करते हैं कि आपके कानों को ढकना बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, जो मैंने फ़ील किया लास्ट टाइम, मैंने बहुत ही ज़्यादा कैजुअली इस चीज़ को लिया। मैंने अपने जो है ईयर को कवर नहीं किया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं। बट बाद में उसका इफ़ेक्ट था और मुझे कोल्ड एंड कफ़ हुआ एंड मुझे फ़ीवर भी हुआ, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रही 1 वीक तक। तो इसलिए इस बार मैं पूरा तैयारी के साथ जा रही हूँ। तो एक मैंने कैप रखा है और आप चाहो तो स्कार्फ भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको पैर जो है वो ढकना पड़ता है, स्पेशली विंटर सीज़न है, तो मैंने एक ये मोटा सॉक्स रखा है और कुछ पतले सॉक्स रखे हैं जो कि आई होप मेरे काम आ जाए। एंड येस, आपको हैंड टॉवल रखना है।
आपको टॉवल रखना है, टॉयलेटरीज़ का जो सामान है वो रखना है, जिसमें आपके टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड जो भी फेस वॉश हो, मॉइस्चराइज़र क्रीम हो गया, लिप बाम हो गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है थोड़ा फेस थोड़ा-सा ड्राई हो जाता है। वैसे मेरा ऑयली है, बट फॉर अ सेफ साइड मैंने रख लिया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा-सा जो है लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, बॉडी ड्राई हो जाती है। और आप एक सोप रख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग टू टॉयलेटरी का जो सामान है वो आप रख सकते हो, एक टॉवल रख सकते हो। हाँ, एक स्लीपर आपको रखना है। वैसे तो आई थिंक आजकल सारे हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल होता है, बट फॉर अ सेफ साइड आप एक स्लीपर रख ही सकते हो, क्योंकि आपको घर भी तो जाना है। तो येस, एंड आपको रखना है एक सैनिटाइज़र, क्योंकि काफ़ी लोग जो है बेबी से मिलने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, तो उनके लिए एंड प्लस आपके लिए भी, आप जब बेबी को उठाओगे तो आप हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये है ब्रेस्ट पैड्स, जो कि मैंने लास्ट टाइम लिया था जोई के टाइम पे। मुझे लगा था, क्योंकि काफ़ी लोग कहते थे कि ब्रेस्ट पैड्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज़ हैवी फ्लो रहता है, तो ब्रेस्ट पैड का बहुत ज़्यादा नीड होता है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, सी सेक्शन था, तो उस वजह से मुझे 10 टू 15 डेज़ जो मेरा फ्लो था वो आया ही नहीं। तो इसलिए मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। तो बट फिर भी फॉर अ सेफ साइड मेरे पास ये था, तो मैं जस्ट रख रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि मुझे नीड होगी। बाकी जो है आप अपने अकॉर्डिंग सामान रख सकती हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड येस यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।